नमस्कार पशुपालक भाइयों। तो जैसा कि आप बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक इसमें जो अगर स्तंभों की बात करें पशुपालन में तो इसमें 5 स्तंभ होते हैं और सबसे पहला आपका स्तंभ होता है प्रजनन प्रबंधन। तो आपको पता है कि प्रजनन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका बीजू बकरा। तो सबसे पहले ये जानते हैं पशुपालक कि बीजू बकरा क्या है। हमारे यहाँ पे फार्म पे आप देख सकते हैं कि 2 बीजू बकरे उपलब्ध है। पहला ये है और दूसरा आपके पास ये बीजू बकरा उपलब्ध है। तो बीजू बकरा क्या होता है, जो कि प्रजनन के लिए आप बकरियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर हम बात करते हैं बड़े पशुओं की, गाय भैंसों की, तो उसमें क्या सीमेन से भी लोग गाभिन करवाते हैं पशुओं को, लेकिन बकरियों में अभी ये सीमेन या एआई का उतना ज्यादा चलन नहीं है। तो मोस्टली आप क्या करते हैं कि बकरे रखते हैं जो कि प्रजनन के लिए जरूरी होते हैं। तो बीजू बकरा हम ये चर्चा करते हैं कि बीजू बकरा कैसा होना चाहिए, और आप बीजू बकरा लेने जा रहे हैं या कहीं से पशु परचेज कर रहे हैं तो उसका चयन कैसे करेंगे। तो बीजू बकरा जैसे हमारे यहाँ पे बारबरी नस्ल की बकरियां हैं, तो सबसे मेन ये होता है कि जो भी शुद्ध नस्ल है उस नस्ल के आकार से उसका शरीर होना चाहिए और पशु स्वस्थ होना चाहिए। वजन भार भी उसका देखेंगे। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि क्या जो बकरा है वो अपनी जो क्वालिटीज है उसको अपने बच्चों में देने योग्य है कि नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट तो नहीं है, कोई बीमारियां तो नहीं है, उसके पैर ठीक है कि नहीं है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको किन बकरियों के लिए इस्तेमाल करना। अगर बड़ी नस्ल की बकरी है तो आपको बड़ी नस्ल का बीजू बकरा चयन करना है। अगर मध्यम आकार की बकरी है तो आपको उसी आकार की बकरी का चयन करना है। तो जो भी बीजू बकरा हो आप सेम नस्ल की बकरी के साथ ही इस्तेमाल कर सके। तो ये चीजें आपको बीजू बकरे में ध्यान रखना होता है। और ये भी होता है कि पहली बार बकरा कब तैयार होता है प्रजनन के लिए। तो अगर हम बर्बरी बकरियों की बात करें या जनरल जो मीडियम साइज की बकरियां हैं, उनमें 1.5 से 2 साल में जब बकरा लगभग 20 किलो का हो जाता है तो वो पहली बार प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है और लगभग अपना वयस्क वजन का 80% वजन वो गेन कर लिया रहता है। तो बीजू बकरे की ये एक खासियत होती है। तो इस हिसाब से आप बीजू बकरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एक बीजू बकरा रखते हैं तो आपके आसपास जो बकरियां हैं या फार्म पे जो बकरियां हैं, तो बीजू बकरे से आप इनकम भी कर सकते हैं। मतलब प्रतिदिन अगर आपके यहाँ पे 5 बकरियां आ रही हैं और आप 100 रुपए भी एक बकरी से लेते हैं तो 500 आपका दिन का इनकम हो सकता है। तो इस तरीके से आप बीजू बकरे का इस्तेमाल कर सकते हैं और चयन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।